बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हेरम नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका पूरा जीवन ईमानदारी, मेहनत और भक्ति में ही बिताता था। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता था और फिर खेतों में काम करने चला जाता था। मगर हेरम का जीवन सुखी नहीं था। उसकी सौतेली माँ उसका हमेशा तिरस्कार करती थी। उसका नाम कैकई होता था। वो बेचारे से खेती का काम के साथ घर का काम भी करवा लेती थी। घर का खाना हेरम से ही कर लेती थी। हेरम की सगी माँ का निधन बचपन में ही हुआ था, इसलिए हेरम के पिताजी ने दूसरी शादी की थी। वो हेरम का देखभाल करेगी, मगर यह सब उल्टा ही हुआ। वो हेरम का छल करती थी। वो अपने ही बच्चों को प्यार करती थी। हेरम जब छोटा था, वो घर के बर्तन भी धोता था। हेरम बचपन से ही बेचारा काम करता था। वो अपनी माँ के फोटो के सामने कई बार बेचारा रोता था। मगर वो भगवान गणेश जी का बचपन से ही भक्त था। वो बचपन से ही भक्ति करता था। एक दिन हेरम को बुखार आया, इसलिए वो सोया था। उसकी सौतेली माँ ने बड़ा ही गलत किया उसके साथ। अरे क्या सोया है? फुकट का खाना है क्या? चल उठ। ये बात सुनकर बेचारा हेरम उठ जाता है। माँ, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ, बदन दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम करूँ फिर काम करूँ। और सिर दर्द कर रहा है। माँ, थोड़ा सो जाऊं क्या? अच्छा, इतना बड़ा हो गया है क्या तू? सब नाटक बंद कर, समझा जा काम कर। कुछ बीमार नहीं है तो नाटक मत कर। बेचारा हेरम को घर के बाहर निकालती है और बेचारा रात भर बारिश में भीगा रोता रहता है। भगवान, ये क्या हो गया है? आज मेरी माँ होती ऐसा नहीं होता। मेरी ये माँ क्यों ऐसा करती है? इतना बुरा हूँ क्या मैं? कैकई का खुद का बेटा सचिन बाहर से पढ़ लिख कर आता है। वो तो बचपन से ही हेरम का मजाक करता है, अपनी माँ की तरह उसका अपमान करता है। एक दिन बचपन में सचिन की गलती होती है, फिर भी कैकई हेरम को चिल्लाती है। हेरम को चिल्लाते देखकर सचिन जोर जोर से हंसता है। एक दिन कैकई अपने पति को बोलती है कि सुनिए, अब सचिन बड़ा हुआ है, अभी घर और पूरी जायदाद उसके नाम करना। वो हेरम को कुछ नहीं देना नहीं है समझा? मेरा सचिन पूरा सब देखेगा। वो पढ़कर आया है, हेरम के तरह लिखा पढ़ा नहीं है उसको कुछ आता नहीं। सचिन कुछ काम नहीं करता था। वो एक बिगड़ालू लड़का था। बाहर जाकर चाय की दुकान पर जाकर अपने निकम्मे दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। रास्ते पर चलती लड़की को वो छेड़ता था और उसके दोस्त हंसते थे। ओए ओए हीरोइन, कहाँ जा रही है? इधर तो देख, इधर आजा। सचिन बस टाइम पास तो करता था और डिस्को डांस में भी जाता था। वहां जाकर नाचता था और पैसा उड़ाता था। और यहाँ बेचारा हेरम खेती का काम भी करता था और सबके लिए खाना भी बनाता था। सचिन बेटा, अच्छा से खाना हा तुझे और हमारा नाम रोशन करना है। तेरे खाने में कोई कमी नहीं होगी बेटा, पेट भरकर खाना हा। सचिन इतना बिगड़ गया था कि वो चोरी भी करने लगा। सचिन ने घर में चोरी भी करने लगा। सचिन ने अपने माँ के अलमारी से नेकलेस का बॉक्स चुराया और सेठ रामलाल जी के पास बेच दिया। जी, मेरे पास ये नेकलेस है, मुझे ये बेचना है, कितने में जाएगा? मुझे रसीद भी चाहिए। एक दिन कैकई ने अलमारी देखती तो वो नेकलेस का बॉक्स नहीं था। ये देखकर वो डर जाती है और वो अपने पति को बुलाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? चोरी हो गया, चोरी हो गया, मेरे जेवर चोरी हो गया। कहाँ गया? कैकई की बात सुनकर उसका पति भी वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? रुको रुको, थोड़ा रुको। कैसे हो गया चोरी? कहाँ रखा था तूने? देखो एक बार, वहाँ पे होगा, देख लो फिर से एक बार। अरे तू हेरम को क्यों बोल रही हो? वो बेचारा भी ऐसा कर नहीं सकता कभी। वो समझदार है।
तू ऐसा मत कर। देखो एक बार यहाँ वहाँ तूने ही रखा होगा। क्यों बार बार हेरम को बोलती हो? मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता, समझा? नहीं है यहाँ। मुझे पता है ये हेरम ने चुराया होगा, मुझे पता है वो ये सब करता है। वो बदला लिया मेरे, अभी वह गया, मेरे हाथ से गया वो। कई कई फिर भी सुनती नहीं। वो हेरम को बुलाती है, उसको चिल्लाती है और मारती है। वो बेचारा कहता है फिर भी। क्या रे, इतना बड़ा हो क्या? तू बेचारा नहीं है, चोर है चोर। मेरा नेकलेस तूने चोरी किया है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। बचपन से ये किया तूने। ये कहकर कई कई हेरम को मारने लगी और हेरम बोलने लगा रोते हुए। नहीं माँ, मैंने नहीं चोरी किया। आपको पता है मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ। नहीं माँ, भले मैं आपका सौतेला बेटा हूँ मगर ऐसा नहीं करूँगा कभी। पिताजी आप बताएं ना माँ को डोट। चोरी करना पाप है माँ, मुझे पता है। बेचारा बहुत रोता है, बहुत रोया। हेरम बहुत रोया। इतना सब होके भी कई कई शांत नहीं होती। जब हेरम खाना बनाता है तभी उसको पुलिस की धमकी देती है। ये देख हेरम, मेरा नेकलेस तूने चोरी किया है। मैं अभी 2 दिन का तुम्हें वक्त देती हूँ। अगर तुमने नहीं बोला तो मैं पुलिस में बता देगी, देख ले। तभी भी हेरम बेचारा रोता है। उसको नहीं समझता है अब मैं क्या करूं, क्या होगा। एक दिन सचिन अपने दोस्त को नेकलेस चोरी किया और कैसे उसको बेच दिया इसके बारे में बताता है। तभी हेरम सब ये बात सुन लेता है। अरे तुझे पता है क्या हुआ है? माँ का नेकलेस मैंने चोरी किया है और फंस गया बेचारा हेरम, हमेशा की तरह। मगर मुझे हंसने आता है और बेचारे पे दया भी आती है। मगर मेरा काम हो रहा है ना, बस और क्या करना है। ये बात हेरम पिताजी को बताता है कि सचिन ने नेकलेस चोरी किया है। पिताजी चोरी नहीं की, अभी मैं बात सुनकर आया हूँ। सचिन ने नेकलेस चोरी किया है, वो अपने दोस्त को बोल रहा था, मैंने सुना सब। आपको भी ऐसा लगता है क्या मैंने किया है सब चोरी? बोलिए ना। उसके पिताजी कुछ नहीं बोलते। वो बेचारे अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। हेरम फिर अपने माँ के पास जाता है सचिन की बात बताने। माँ, मैं बोला ना चोरी नहीं की, आपको बुरा लगेगा मगर चोरी सचिन ने किया है। अभी मैं उसकी बात सुनकर आया हूँ। वो अपने दोस्त से बोल रहा था कि कैसे उसने नेकलेस चोरी किया है, आप उसको पूछना माँ। हेरम की ये बात सुनकर कैके को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत गुस्सा करती है। अभी तू मेरे बेटे पर बोल रहा है? तेरी हिम्मत कैसा हुई? खुद की गलती छुपाने तू मेरे बेटे पर बोल रहा है? चोरी किया और झूठ भी बोलने लगा तू। कहकर कई कई हेरम को घर से बाहर निकाल देती है। वो बेचारा कहता कि माँ नहीं किया चोरी, सचिन ने चोरी किया है। रोता रोता हुआ हेरम गणेश जी के मंदिर के पास आता है और कहता है। क्या गलती की मैंने? क्यों मुझे सजा मिल रही है? आपको नहीं कुछ दिखाई देता क्या? बचपन से जिसको माँ समझा वो मुझे कितना गलत कहा, मेरा छल किया, फिर भी आपको मेरी दया नहीं आती। क्या गलती है मेरी, बोलो। तभी वहाँ एक पुजारी आते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसा मत कहो, भगवान सब तुम्हारी बात सुन रहा है। सही समय पर वो सब अच्छा करेंगे। तू क्यों ऐसा बोल रहा है? हाँ, अपने कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, मगर विश्वास रख बेटा, सब अच्छा होगा। इतना जल्दी हार मत मान। भगवान पे भरोसा अभी तक रखा है, अभी भी रख ले और आगे भी रख ले। ये कहकर वो चले जाते हैं। हेरम भी घर जाता है। तभी घर में पुलिस आती है। तभी घर में हेरम के पिताजी, माँ और भाई सचिन होता है। सचिन ये सब देखकर बहुत खुश होता है, हंसने लगता है। आप हेरम है ना? आपके खिलाफ चोरी की कंप्लेंट आई है। आपके ऊपर चोरी का आरोप है। आपको पुलिस थाना चलना होगा। खुद के घर में चोरी किया है, चलो जल्दी चलो।
हेरम बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, आप विश्वास रखो। उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर एक चमत्कार होता है। सचिन ने जिस सेठ जी रामलाल जी को नेकलेस बिका था, वो वहाँ पे आता है। ये सचिन कहाँ है? वो नेकलेस बिकने आया था मगर उसकी रसीद लेने भूल गया। ये सचिन का घर है ना? दिखाओ रसीद। इन दिनों में से कौन आया था आपके साथ नेकलेस बेचने? ये लड़का, इसने नेकलेस दिया था और उसके घर का पता दिया था। मैं आया देने। आखिर सब सच बाहर आता है। सबको पता चलता है कि नेकलेस सचिन ने चोरी किया है, हेरम ने नहीं। पुलिस सचिन को लेकर चली जाती है। तभी कई बहुत रोती है और हेरम के पिताजी हेरम को बोलते हैं कि बेटे सच्चाई सामने आई है, मुझे भरोसा है तुझ पर बेटा, तेरे माँ के संस्कार है तेरे साथ, सब अच्छा होगा। मत लेकर जाना मेरे बेटे को, इसने कुछ नहीं किया। फिर हेरम गणेश जी के मंदिर में जाता है और वहाँ साक्षात गणेश जी आते हैं और हेरम से कहते हैं, हेरम बेटा, तू मेरा सच्चा भक्त है। तुझ पर मैं कैसा अन्याय होने देगा? तू मेरा सच्चा और प्यारा भक्त है। तू बचपन से मेरी भक्ति कर रहा है और सच्चे भक्त की परीक्षा भगवान हमेशा लेते हैं। वो सेठ जी आए ना, वो मेरा ही रूप था बेटा। और एक बात सुनना, सच्चे और अच्छे इंसान को तकलीफ होती है, कष्ट सहने पड़ते हैं, मगर उसके साथ कभी ही भगवान अन्याय नहीं होने देगा। फिर क्या, कैकेयी को अपनी गलती पता चलती है। वो हेरम से माफ़ी मांगती है, रोती है। बेटा हेरम, मुझे माफ करना, मैंने तेरे साथ गलत किया, बचपन से तेरे पे अन्याय किया, तुझे माँ का प्यार नहीं दिया, गलत किया, समझा नहीं तुझे कभी। नहीं माँ, आप माफी मत मांगना, आप मेरी माँ हो और माँ कभी गलत नहीं होती, ना कभी माफी मांगती।